हमारा तीसरा स्टेप है कॉन्सेप्ट अपग्रेडेशन। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट अपग्रेडेशन यानी कि अपने कॉन्सेप्ट्स को अपग्रेड करना है। आप अपने आप को नहीं कहेंगे आपको नहीं आता है, बिल्कुल नहीं कहना है। मैंने इसलिए इसका नाम रखा है कॉन्सेप्ट अपग्रेडेशन। आपको अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करना है। जब अपग्रेड करने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है आपने पहले ही जब ये सोच लिया कि मुझे इनको बिल्कुल रिफाइन तरीके से सीखना है तो आप पूरी मेहनत करेंगे। अब मैं आपको, क्योंकि मैं खुद एक टीचर भी हूं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सीखने का तरीका बताता हूं और वो प्रोसेस बताता हूं जिससे आप इसे आसान कर सकते हैं। देखिए, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। आपने कभी घर बनते हुए देखे पुराने? आजकल तो वैसे बनी बनाई दीवारें आने लगी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर पुराने टाइम पे आपने घर बनते हुए देखे तो हो सकता है आपके घर भी ऐसे बने हो। पहले ईंटें ली जाती हैं, ठीक है, ब्रिक लेते हैं, ईंट लेते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी जाती है, पर ऐसा तो नहीं ईंट के ऊपर ईंट रख के छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक दीवार बनती है। अगर आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें और आप अपनी पढ़ाई से इसे रिलेट कर सकते हैं, एक चैप्टर बनता है टॉपिक से, और टॉपिक्स में एक या दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक चैप्टर में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक में भी दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, करेक्ट? तो देखिए, आप यहां पर समझिए कि जब भी आप किसी काम को करते हैं तो आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्रेक कर लेना चाहिए, ताकि आप छोटी छोटी चीजों पे शुरू से काम कर सके, बाद में ना खराबी हो। तो जैसे आपने मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक रूल बना लीजिए, वन कॉन्सेप्ट, वन टॉपिक, वन चैप्टर। एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक, एक चैप्टर। क्योंकि होता क्या है कि जब ऐसा बच्चा जो भी पढ़ाई में शायद पहले बेहतर ना रहा हो, जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, उस टाइम पर बहुत घूमता है, इधर उधर भागता है, उसे लगता है पूरा सिलेबस करना है, मैं आज ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नहीं, यहां पर पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप फोकस रखेंगे एक कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट के बाद बाहर निकलेंगे तो उस टॉपिक पे जिसका वो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से बाहर, उस टॉपिक से बाहर निकलेंगे तो उस चैप्टर में। बस यही ध्यान रखिए, अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो टॉपिक अच्छा होगा, टॉपिक अच्छे होंगे तो चैप्टर अच्छा होगा, चैप्टर अच्छे होंगे तो सब्जेक्ट अच्छा होगा। सिंपल, ब्रिक बाय ब्रिक, ठीक है, आपको ये चलना है। एक घर में बहुत सारी दीवारें होती है, फिर छत डलती है, फिर एक घर बनता है, राइट? अब कॉन्सेप्ट को सीखने का तरीका समझिए। आपने मान लीजिए कहीं से आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब वो सीखने में कोई टीचर हो सकता है जो आपको पढ़ा रहा हो, वो कोई किताब हो सकती है जिससे आप पढ़ते हो, और किताब तो बहुत जरूरी है, उसका रोल मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको अलग से। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को सीखा, सीखने के बाद आप उसको हमेशा ध्यान रखिए, लर्न सॉल्व, लर्न सॉल्व। कॉन्सेप्ट सीखा, अब कुछ क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करिए। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने तो क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं रखना है, या माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को उन क्वेश्चंस में लगा के देखना है। अगर उस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट से आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप 10 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखते वक्त 20 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अच्छे से समझा, फिर आपने एक क्वेश्चन में लगाया, करेक्ट? वो समझाने के तरीके में टीचर ने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल दिए, टीचर बेहतर जानता है, राइट? लेकिन आपके सीखने के बाद की बात कर रहा हूं। आपने सीखा, फिर उस कॉन्सेप्ट को लगाया, लगाने के बाद आपने देखा कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो कॉन्सेप्ट जानने लगा हूं। तो ये हो गया वो जो हमने ईंटें लगाई थी, ईंटों में जो सीमेंट लगाते हैं ना, वो ये प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन की नहीं करनी, हमेशा माइंडसेट को चेंज करके रखिए, कॉन्सेप्ट की करनी है। देखिए, क्वेश्चन तो एक चैप्टर के 5-5 हजार भी हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट अगर 15 है तो 15 ही रहेंगे, और वो 5000 क्वेश्चन उन 15 पे बनेंगे। तो आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से चलता है कि जब आप क्वेश्चन वाइज याद रखने की कोशिश करते हैं तो इतने बड़े वाइड जोन में जहां इतने क्वेश्चंस होते हैं, आप कैसे याद रख पाएंगे? आप नहीं, वो पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए, राइट? तो कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में लगा के देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो। समझ गए बात को? अब दूसरी बात देखिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जो सब जगह वीक हो। हर बच्चे का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो रिलेटिवली बाकियों से बेहतर होता है।
मैं हमेशा एक कहावत याद करता हूँ, मेरी दादी हमेशा एग्जाम में जाने से पहले हमें कहा करती थी कि वो सवाल पहले करना जो आसान हो। और हम सोचते थे हमारी दादी तीसरी पास, ठीक है, हमको कहाँ हम बड़ी क्लासों में आगे हमें समझा रही है। लेकिन लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम बेवकूफ थे उस वक्त कि समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में हमें समझ आया। यही देखिए, किसी भी स्टूडेंट जो थोड़ा पढ़ाई से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना अच्छा वो चाहता है, तो हमेशा ध्यान रखिए इजी से शुरू करना है। तो जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आता है, वो आपको इजी लगता है, आप उससे शुरू करिए। और ये मेरा प्रोसेस आपका लर्न प्रैक्टिस, ये आप वहां से शुरू करिए, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपको रिलेटिवली ज्यादा आता है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। जब आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो ट्रस्ट मी, दिमाग खुलेगा और आप और चैलेंजेस लेने के लिए भी रेडी होंगे, ठीक है। और बच्चों, बुक्स से प्यार करिए, हमेशा ध्यान रखिए, बुक्स से प्यार करिए। आजकल बच्चे मटेरियल्स और इन सब चीजों में लगे हैं, ऑनलाइन नोट्स में। किताबें रखिए अपने पास, ट्रस्ट मी, बुक्स आपकी एक्चुअल में आपकी फ्रेंड है। तो किताबों से बातें कीजिए। किताबें जब आप पढ़ेंगे, टीचर से पढ़िए, गाइडेंस में पढ़िए, लेकिन साथ में जब आप किताब पढ़ेंगे आप उस कॉन्सेप्ट को ओन करेंगे। अगर आप सिर्फ टीचर से पढ़ के और प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं, आप ओन नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट, वो कभी ना कभी निकल जाएगा दिमाग से। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी में बुक को इंक्लूसिव कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप में से जो बच्चे, यहां पर मैं आपको एक हेल्प भी कर सकता हूं, जो बच्चे भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नीट, आईआईटी मेंस की, और उनको लगता है उनके कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में या न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है, वो कमेंट सेक्शन में भी डाल दें। मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बेस पर कुछ लेक्चर्स ऐसे तैयार कर दूंगा जिनसे उनको बहुत हेल्प आगे मिल सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने चौथे स्टेप की तरफ।